हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2025 22 जनवरी का ये क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी इक्वल टू जीरो होगी, ये बताना है हमको, राइट। अब इसके लिए हम देखो डी के इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं। डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस उसी से हमारा आंसर आ जाता है। और उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना जरूरी होता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल होता है। आयरन का ऑक्सीडेशन फाइंड करो, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसी के डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी से ये क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पता चलेगी। तो मैं यहाँ पे आयरन का रख रहा हूँ x, और NH3 कितना है 6, बट हर NH3 का चार्ज कितना होता है 0। Br कितना है 2, और हर एक Br पर कितना माइनस होता है 1 माइनस। तो वो कह रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है बताओ। तो देखो 6 इंटू जीरो तो हो गया 0, और ये 2 इंटू -1 हो गया -2, और इक्वल के उधर भेज दो, इक्वल टू 0 होता है। ये जब भी तो इसका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूला से रख करके आप वैल्यू देखो, तो इसकी आ रही है कितनी +2। तो फिर यहाँ कितने आएगी +3, क्योंकि 3 क्लोरीन है। और यहाँ आएगी कितनी +2, और यहाँ आएगी +3, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये जो EN दिख रहा है ना, इथिलीन डायमीन, इस पर 0 चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन पर माइनस होता है। और ये SCN है ना, थायोसाइनेट, इस पर -1 होता है। तो अब जब आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, तो -1। ऐसे ही ये जो साइनाइड दिख रहा है, इस पर भी -1 चार्ज होता है, राइट। अब पॉइंट ये है कि क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये है। क्या करते हैं उसमें, -0.4, -0.4 इंटू में कितना करते हैं T2G के इलेक्ट्रॉन, राइट। और प्लस में करते हैं कितना 0.6, और इंटू कितना करते हैं EG के इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले तो ये बताओ ये T2G EG क्या है। देखो, जब किसी एक मेटल एटम पर, सेंट्रल मेटल एटम पर जब लिगेंड अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके डी के दो पार्ट हो जाते हैं, उसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। और वो डी सबशेल जो होती है ना, उसमें टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 में से 3 नीचे रह जाते हैं और 2 ऊपर चले जाते हैं। ये उसका स्प्लिटिंग होता है। अब ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स को T2G बोलते हैं, और हायर एनर्जी वाले को EG बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि उसके डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सब में बराबर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 1 1। लेकिन कब, जब वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो, जब वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन के केस में, उसमें पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड। अब यही देख लो, यहाँ जो ऑप्शन है ना हमारे पास, इसमें से सेकेंड और थर्ड में डी में 5 5 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। ये कैसे पता चला, लास्ट शेल से। लास्ट शेल क्या होगा, आयरन का लास्ट शेल आप देखो, उसका एटॉमिक नंबर होता है 26। देखो, अब इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें याद रखनी होती है। जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो लास्ट शेल उसका 3d6 4s2 हो गया। अब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किए, 1 यहाँ से किया, तो डी में 6 थे, अब 5 रह गए, तो पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि वो आएगा कब, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, पेयरिंग कराता है। मतलब जब तक ये ऑर्बिटल फुलफिल ना हो जाए, तब तक ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन पुट नहीं करना। लेकिन अब हम ये थर्ड, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में चेक करें, तो सेकंड और फोर्थ में जो सेकंड ऑप्शन है, उसका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन है ये, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये पेयरिंग करा देता है। तो बचा कौन सा, SCN, जो कि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग होगी नहीं, यानी पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब आप इसकी एनर्जी की वैल्यू निकाल लो। ये फॉर्मूला दिख रहा है सामने, क्या करेंगे बोलो, 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ऊपर वाले देखो, ये हो गया 3 4 12 यानी 1.2, ये हो गया 6 2 12 यानी 1.2। आंसर कितना आएगा 0। थैंक यू। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया ना हमारा। थैंक यू।